गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमित और अपरिमित समानांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। तो हमने क्या सीखा था इसमें, तो मैंने बताया था कि फाइनाइट एपी वह होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब ये क्या है, फाइनाइट एपी है। इसमें कितने पद है? 4 पद है। अगर हम बात करें इनफाइनाइट का, तो जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश ऐसे दे दे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये डैश डैश पहचान है किसका? इनफाइनाइट एपी का। अगर डैश डैश नहीं है तो वो फाइनाइट हो जाएगा, अगर डैश डैश लगा है तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या अंतर होता है। तो फाइनाइट एपी जो होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जबकि इनफाइनाइट एपी में जो है पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। चल, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चल, ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे। 2 बच्चों का और आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 1। तो जैसा आप लोगों को पता है कि समानांतर श्रेणी ये परिमित है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। टोटल 5 पद है, तो निश्चित पदों की संख्या होती है तो वो क्या होती है? फाइनाइट एपी होती है, यानी कि परिमित समानांतर श्रेणी होती है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमित समानांतर श्रेणी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी यानी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य रूप क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। 3 से 7 हो गया, 7 से 11 हो गया, 11 से 15 हो गया, यानी कि सब में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, +4 हो रहा है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि 3 में हमने एक बार, ये 4 क्या है? ये डी है। ये 4 क्या है जो यहाँ पे डी ऐड किया गया है? ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यानी सॉरी क्या है ये? सार्वअंतर है। ठीक है, और ये 2, 4 है, यानी कि 2 बार 4 अंतर है। यहाँ पे 3, 4 देख रहे हैं आप लोग। पहला पद के लिए डी 0 है,
दूसरे के लिए एक बार डी को जोड़ दिया गया, तीसरे के लिए 2 बार डी को जोड़ा गया, चौथे पद के लिए 3 बार डी को जोड़ा गया। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पद को ए लिख दिए हम लोगों ने, तो पहला पद ए हो गया। दूसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, एक बार ई को जोड़ दिए तो दूसरा पद मिल गया। तीसरे पद के लिए हम क्या ए प्लस 2d लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा पद निकालना है तो 2 को डी को 2 बार जोड़ दो तो 2d। चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइए। अब सोचिए, मान लेते हैं हमें कोई सा भी पद निकालना हो, हजारवा पद निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 999d। हजारवा पद निकालना होगा तो एक कम, देखिए चौथा पद निकालना है तो 3d, तो हजारवा पद निकालना होगा तो 999d। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई सा भी पद निकालना हो, कोई सा भी, ठीक है। अगर हमें एनवा पद निकालना होगा, एनवा पद निकालना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, यानी जितना n होगा उसमें से a घटा के d लिख देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। कि पहला पद निकालना है तो केवल a, दूसरा पद के लिए एक बार d जोड़ दिए, तीसरा पद के लिए 2 d जोड़े, चौथे पद के लिए 3 d जोड़े, और एनवा पद यानी कोई सा भी पद निकालना हो तो उसमें से एक कम कर देंगे n माइनस 1d, तो हमें कोई सा भी पद मिल जाएगा। यही इसका जनरल फॉर्म है। क्या आप लोग को समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, कितना, फर्स्ट टर्म a यानी कि 3 हो जाएगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस पूछे d कितना है, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे d है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस डी डी, a प्लस डी डी डी, यानी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ पे आगे क्या होगा, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ऐसे ही कर से आपसे अगर पूछे एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद आप बता दोगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? क्लियर है ना? यही लिखा गया है। यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है और डी जो है कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगर मैं पूछूं 50वां पद क्या होगा, बताइए तो? 49d। a प्लस 49d। थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। अगर मैं पूछूं एनवा पद क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि जौन पद निकालना है उससे एक कम डी रहेगा। अब जैसे यहाँ पे पांचवा पद निकालना है तो 4d है, तो एनवा पद निकालना है तो n माइनस 1d होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए nth टर्म ऑफ एनएपी, वही बात है। nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और nth टर्म क्या रहेगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ये पहला पद हो गया a1, a2, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और nth पद पूछेगा तो a प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म a d यानी 1 में से 1 घटाए हैं, सेकेंड टर्म 2 में से 1 घटाए हैं, थर्ड टर्म 3 में से 1 घटाए हैं, फोर्थ टर्म, ऐसे ही एन टर्म तो n में से 1 घटाएंगे तो आपका एनवा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है? क्या आपको सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई हैं? चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे एपी लिख रहा हूं, 11, 22, 33 डैश डैश, मैं कह रहा हूं कि इसका 20वां पद क्या होगा, आपको बताना है। इसका 20वां पद क्या होगा आपको बताना है। आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो a प्लस 19d क्यों, a का मान a की जगह पे रखिए, d का मान d की जगह पे रखिए, मान आएगा कितना आएगा वो आंसर होगा।
ए की जगह पे ए का मान रखिए, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और डी क्या है, डी का मान रखिए तब ना आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने दो तरीका निकालने का। एक तो आप a प्लस 19d कर दीजिए, इससे निकल जाएगा, या आप 20वां पद को nवां पद मान लीजिए, यानी nवां पद यानी कि यहाँ पे 20 पद, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे a का मान है 11, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद, तो 20 माइनस 1, और डी कितना है, 22 में से 11 गया 11। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 11 प्लस 19 इंटू 11, तो 11 प्लस 19 को 11 से गुणा कीजिए, 19 से कम 19, हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे 20, 209 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 220। तो आप इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए तब भी आंसर आएगा, इस तरीके से कीजिए तब भी आंसर आएगा, a प्लस n माइनस 1d से कीजिए तब भी आंसर आएगा। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पद 5 है, दूसरा डी इसका 3 है, n 5 है, तो nth टर्म कितना होगा, nवां पद कितना होगा, ऐसे लिखेंगे 5, a की जगह पे 5, n माइनस n कितना है 5 है, माइनस 1, और डी कितना है 3 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, अब 5 में से गया 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, अब 12 5 कितना हो जाएगा 17। कुछ समझ में आया सभी बच्चों को? हमने पता है ना nth टर्म क्या होता है, nth टर्म पता है हमें n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a कितना दे रखा है 5, और n कितना दे रखा है 5 माइनस 1, और डी कितना दे रखा है 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमें a दे रखा है 7, d दे रखा है -3, n दे रखा है 8, nth टर्म निकालिए सभी बच्चे, nth टर्म निकाल के बताइए कितना आएगा। कोशिश कीजिए दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a यहाँ पे कितना है 7,
प्लस n कितना है 8 -1 और d कितना है -3। सॉल्व करते हैं तो 7 + 8 में से 1 गया 7 और 7 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 7 - 21 बराबर कितना हो जाएगा -14। क्लियर है सभी बच्चों को? -14। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। a -3 है, d हमें नहीं दे रखा है, तो जो दे रखा है उसको रख देंगे हम सॉल्व करने के लिए। देखिए हमें क्या पता है, हमें तो पता है कि a n बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक, तो हमें तो नहीं पता, हमें a पता है, a की जगह पर रख दीजिए -3 प्लस n हमें नहीं n कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए -1 और d हमें नहीं पता है तो d को d रहने दीजिए और nth टर्म कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको d मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे 12 है तो 12 ही रहेगा, -3 प्लस 4 में से 1 गया 3d हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, इधर में 3d, तो 12 3 15 बराबर 3d और यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 15/3 यानी कि 5, तो d बराबर आ गया ना 5। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, d बराबर 5। यहाँ पे d हो जाएगा 5। अब चलिए चौथा क्वेश्चन में d निकालिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन का d निकालिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। देखिए हमें पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एन पद दे रखा है 0, क्या दे रखा है 0, तो यहाँ पे 0, a कितना दे रखा है -18, तो -18 प्लस n कितना दे रखा है 10 -1 और d कितना दे रखा है निकालना है। तो देखिए -18 इधर लेके आएंगे तो +18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया तो 9d हो जाएगा और यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे d बराबर आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चल इस क्वेश्चन का 10वां पद निकालिए, इस क्वेश्चन का 10वां पद निकालना है आपको। 10th टर्म क्या होगा, निकालिए तो 10th टर्म।
10वां पद निकालिए सभी बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमें ए 10 निकालना है, तो जहां जहां एन है वहां वहां क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, और डी कितना हो जाएगा, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो डी हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ए के जगह पे 2 कर दीजिए, एन के जगह पे 10 कर दीजिए, और डी के जगह पे 5 कर दीजिए। हल करते हैं तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, अब 45 है 2 47, यानी कि 10वां पद कितना हो जाएगा 47। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है ये? अच्छा, इसमें का 12वां पद निकालिए सभी बच्चे। 12वां पद क्या होगा, 12th। देखिए हमें यहाँ पे क्या पता है, ए हो गया हमारा 3, और डी हो जाएगा कितना 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब देखिए हमें ए एन पद पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें कौन सा पद निकालना है, ए 12। तो जो वैल्यू हमें पता है रख दीजिए, ए के जगह पे कितना आ जाएगा 3, एन के जगह पे कितना आ जाएगा 12, और डी के जगह पे कितना आ जाएगा 6। तो 3 प्लस 11 में 12 में से 11, 11 में 6 से गुना करेंगे 66, और 66 में 3 जोड़ देंगे तो 69 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इसका 12वां पद निकालिए, इसका 12वां पद निकालिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से इसका 12वां पद निकालिए। आया किसी बच्चे का आंसर?
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे पहला पद तो हमें पता है कि -3 है, डी हमें निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकलेगा, -1/2 में से हम माइनस करेंगे कितना को, -3 को। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हम इसको सीधे लिख देते हैं +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2, यहाँ -1 और यहाँ पे 6, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो डी कितना आ गया 5/2। ए पता है, डी पता है, और एन बराबर क्या होता है हमें ये भी पता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पे -3 प्लस कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो एन कितना हो जाएगा 12-1 और डी कितना है 5/2। सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस 12 में से गया 11 गुने 5/2। अब देखिए यहाँ पे -3 प्लस 11 × 55/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व करते हैं तो 2, तो -6 प्लस 55, आप 55 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये 49 बट्टे में, सॉरी +49/2। आंसर कितना हो गया 49/2। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए अब पोल में क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग पोल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। हो गया। सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का पोल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ए पता है कि ए है 3 है, और डी हमें पता है कि 8 में से 3 जाएगा तो डी कितना आ जाएगा 5। तो हमें एन फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है A20, यानी n के जगह पे 20 कर देंगे, d के जगह पे 5 और a के जगह पे 3। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ए के जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3, एन के जगह पे कितना हो जाएगा, 20वां पद निकालना है तो 20 -1, और डी के जगह पे 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पे 19 अगुने 5, ठीक है। तो 3 प्लस 19 25 95, 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98। तो 20वां पद कितना हो गया, 98। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? जिन बच्चों ने बी आंसर किया है उनको समझ में आया कि बी क्यों नहीं होगा? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। कीजिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इसमें 30वां पद निकालना है। कीजिए कोशिश, आराम से ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया है, केवल माइनस का चिन्ह ध्यान नहीं दिए हैं तो 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। सिर्फ एक बच्चे का सही है। माइनस का चिन्ह अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हमें पता है कि ए 10 है और डी कितना आ रहा है, 7 में से अगर 10 घटाएंगे तो डी आएगा हमारा -3। डी हमारा -3 आ गया। और एन बराबर क्या होता है आपको पता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें A30 का, तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कितना है आपका 10 है, ए कितना है यहाँ पे 10 है, प्लस एन कितना है 30 -1 और डी कितना है -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक गया 29 गुणे -3 होगा यहाँ पे। तो ये जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बताइए। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया है, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है आंसर। लास्ट के 30 सेकेंड है, लास्ट का 30 सेकेंड है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, 10 की जगह पे 10 और प्लस 29 में -3 से गुना होगा तो कितना आएगा? माइनस आएगा। और 9 3 27, 7 बचा 2, 3 दूनी 6, 2 87। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। साथी में से 10 जाएगा तो क्या आएगा? -77। कितना आएगा? -77। क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ए वाले लोगों को जोड़ घटाव ही नहीं आ रहा है। जो लोग ए आंसर किए हैं उनको जोड़ घटाव नहीं आता, इसलिए गलत आंसर किए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगला प्रश्न करें। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगला प्रश्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए इसे। सुंदर। चलिए देखिए यहाँ पे आपको पता ही है कि ए कितना है? -10। डी कितना है आपका? -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो डी कितना आ जाएगा? -6 + 10, यानी कि डी आ जाएगा आपका 4, +4 आपका डी है। ठीक है, तो आपको 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद क्या हो जाएगा? A20 बराबर हो जाएगा आपका A + 19D। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान रख दीजिए कितना? -10 + 19, और डी की जगह पे क्या रख दीजिए? ×4। आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड। कर दिया सर। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। -10 और 19 चौका 76 और 76 में से 10 जाएगा तो 66। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से बाइट टाइप कीजिए सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, कीजिए। इसका 14वां पद निकाल के आपको बताना है। इस एपी का 14वां पद क्या होगा? देखिए दशमलव में दिया है, ध्यान से कीजिएगा। 14वां पद क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए हो गया आपका 0.6 और डी क्या हो जाएगा आपका? 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 को तो डी निकल जाएगा 1.1, यानी कि डी हो गया आपका 1.1। और ए एन बराबर क्या होता है आपको पता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको 14वां पद निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस 13d। ठीक है, तो ए कितना है आपका? 0.6 है, 13, और डी कितना है? 1.1 है। तो 0.6 प्लस 13 में 1.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए। 13 में अगर गुना करेंगे 1.1 से तो कितना आएगा? 14.3 आएगा। और 14.3 में जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 14.3 में कितना जोड़ दीजिए? 0.6 को जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 14.9। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन करते हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। 15वां पद निकालना है। 15वां पद निकालिए। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये पहला पद हो जाएगा ए, और डी बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस करेंगे कितना? 1/3। तो 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, और ऊपर में 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। तो 4/3 क्या हो गया? आपका डी हो गया। 4/3 क्या हो गया? आपका डी हो गया। 4/3 जो है आपका डी हो गया। अब देखिए ए पता है और हमें 15वां पद निकालना है, तो ए 15 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 14d। ए प्लस 14d। तो ए कितना है यहाँ पे? 1/3 प्लस 14, और डी कितना है? 4/3।
सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 14 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 बचा 1, तो यहाँ 56/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 प्लस 56 बराबर कितना हो जाएगा 57/3 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।